वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में तीन टाइप के हम लोग सिंपल मैकेनिज्म पढ़ते हैं। 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग 4 बार मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में पढ़ेंगे। और मैकेनिज्म होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं 4 बार मैकेनिज्म के बारे में। फोर बार मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक होने चाहिए 4 और 4 बार मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे 4। नंबर ऑफ लिंक 4 और पेयर चारों के चार क्या रहेंगे टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर। देखिए 4 बार मैकेनिज्म। मैकेनिज्म होता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 4 होने चाहिए, उसमें से एक लिंक को हम लोग फिक्स करेंगे। अगर एक लिंक को हम फिक्स करते हैं और कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन होता है तो उसे क्या कहेंगे मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक लिंक क्या है, ये फिक्स है ग्राउंड वाला, ये इनपुट लिंक इनपुट है, ये क्या है कपलर। इनपुट क्या कर सकता है रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन या पार्शली रोटेशन। आउटपुट भी क्या करेगा रोटेशन, आउटपुट लिंक। ये क्या है कपलर है। कपलर क्या है बस मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है इनपुट टू आउटपुट। इसीलिए बेस्ट पोजीशन किसे माना जाता है, फिक्स पोजीशन को बेस्ट पोजीशन माना जाता है। अब वर्स्ट पोजीशन मतलब सबसे खराब पोजीशन किसे मानते हैं, कपलर को। कपलर मीन्स ये जहां पे मोशन बस हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये इनपुट लिंक। अगर नंबरिंग कर दे फिक्स लिंक, ये 1 2 3 4 नंबर ऑफ लिंक्स 4। फिक्स पेयर एक लिंक को क्या किए फिक्स, मतलब ये क्या है मैकेनिज्म। अगर यहां पे देखें ये यहां चारों पे क्या है टर्निंग पेयर, चारों क्या है टर्निंग पेयर, तो इसे कहते हैं 4 बार मैकेनिज्म। 4 लिंक, नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ टर्निंग पेयर इज 4, इसे 4 बार मैकेनिज्म। आइए और आगे पढ़ते हैं। तो इनपुट है, इनपुट के क्या क्या कर सकता है, इनपुट या आउटपुट लिंक, इनपुट या आउटपुट लिंक, आउटपुट लिंक। इनपुट और आउटपुट लिंक के बाद कौन कौन से मोशन हैं, इनपुट लिंक क्या कर सकता है बस रोटेशन, हैविंग ओनली वन ऑप्शन ऑफ मोशन, हैविंग ओनली वन ऑप्शन ऑफ मोशन। जो कंप्लीट रोटेशन करता है, अगर 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैंक, कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन क्या कहेंगे क्रैंक, कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन मींस क्रैंक है, क्रैंक को हम कहते हैं कंप्लीट रोटेशन, मतलब 360 डिग्री। अगर इनकम्प्लीट रोटेशन है, इनकम्प्लीट रोटेशन मीन्स लेस देन 360 डिग्री, अगर पूरा रोटेट नहीं कर, ये लिंक है पूरा रोटेट नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे रॉकर या लेवर। लेस देन 360 डिग्री रोटेशन, रॉकर, उस लिंक को क्या कहेंगे रॉकर या लेवर। क्लियर।
तो इस केस में पहला केस हम लेते हैं कि अगर हम लोग क्रैंक को फिक्स करते हैं, बेस्ट पोजीशन फिक्स, बेस्ट पोजीशन कौन सी है, फिक्स, वर्स्ट पोजीशन कपलर, बेस्ट पोजीशन फिक्स। अगर बेस्ट लिंक को हम लोग बेस्ट पोजीशन पे रख दें, बेस्ट लिंक क्या है, क्रैंक, क्योंकि 360 डिग्री रोटेट करता है। बेस्ट पोजीशन क्या है, फिक्स। क्यों फिक्स बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों को ये गवर्न कर सकता है। ये क्या कर सकता है, इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों को गवर्न कर सकता है, दोनों को संभाल सकता है। ये क्या है, कपलर है। तो बेस्ट लिंक फिक्स, अगर बेस्ट पोजीशन पे है तो उससे क्या बनता है मेरा, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन मीन्स एक लिंक के साथ दूसरा लिंक को बारी बारी से एक एक लिंक को अगर फिक्स करते जाएं तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या है, अगर हम एक लिंक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म अगर लिंक को एक बाई एक अगर हम फिक्स करते जाए, पहले इस लिंक को फिक्स किए, अगर फिर क्या किए हम लोग इस वाले लिंक, इनपुट लिंक को फिक्स कर दिए, तो वो इसका 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म इज 4, कि नंबर ऑफ लिंक इज 4, नंबर ऑफ इन्वर्जन इज 3 इन 4 बार मैकेनिज्म। मतलब ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना हो सकता है, नंबर ऑफ इन्वर्जन लेस देन इक्वल टू एल। अगर लिंक एल है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन एल भी हो सकता है, एल से कम हो सकता है। अगर हम पहला केस कैसा लेते हैं, अगर मेरा, हम किसे फिक्स किए, क्रैंक को फिक्स किए हैं, अगर क्रैंक को फिक्स किए हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन जो बनता है क्रैंक, तो इससे इन्वर्जन जो बनता है उसका नाम है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर हम लोग क्रैंक लिंक को फिक्स किए तो हमें इन्वर्जन कौन सा मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब आपको इनपुट पे भी क्रैंक, आउटपुट पे भी क्रैंक। ये क्रैंक है तो ये इनपुट पे भी क्रैंक, आउटपुट पे भी क्रैंक। ऐसे इसमें क्या बोल सकते हैं, क्रैंक को शॉर्टेस्ट लेंथ भी कहते हैं। इफ ये कब आएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स या इफ क्रैंक इज फिक्स। शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर हम क्रैंक को कहाँ रखते हैं, एडजेसेंट टू फिक्स, मतलब क्रैंक कहाँ बैठा है, इनपुट लिंक या आउटपुट लिंक पे, तो उस कंडीशन में मेरा क्या बनेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर। अगर क्रैंक को हम लोग कहाँ बैठा दिए हैं, इनपुट लिंक या आउटपुट लिंक पे, तो वो क्या बनेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म कब, एडजेसेंट टू फिक्स क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक या क्रैंक एडजेसेंट टू फिक्स्ड। और तीसरा, अगर क्रैंक को हम कहाँ बैठा दिए, कपलर पे अगर बैठा दिए तो हमने मोशन कैसा दिखेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म या रॉकर रॉकर जिसे बोलते हैं। तीसरा है डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर डबल रॉकर मैकेनिज्म कब मिलेगा, जब हम लोग क्रैंक को कहाँ बैठाए हैं, कपलर पे, वर्स्ट पोजीशन, वर्स्ट पोजीशन पे बेस्ट लिंक को अगर बैठाएंगे तो हमें क्या करेगा, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। आइए देखते हैं मैकेनिज्म का वीडियो, मैकेनिज्म कैसे होता है। फोर बार मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, ये लिंक कंप्लीट रोटेशन, फोर लिंक्स हैं, फोर बॉडीज हैं कॉल्ड बार्स या लिंक्स कनेक्टेड इन ए लूप। ये टर्निंग पेयर, चारों टर्निंग पेयर हैं।
ये फिक्स लिंक, चारों के चारों क्या हैं, टर्निंग पेयर हैं, और रोटेट क्या कर रहे हैं, 360। इनपुट आउटपुट लिंक क्या कर रहा है, रोटेट 360 डिग्री। इनपुट और आउटपुट का क्या है काम, रोटेशन। और कपलर का ट्रांसमिटिंग पावर, कपलर। रॉकर कहाँ आ गया है, आउटपुट लिंक पे। आइए देख लिए 4 बार मैकेनिज्म। आइए देखते हैं इसके आगे पढ़ते हैं। अब आता है ग्रेसॉफ लॉ। ग्रेसॉफ्स लॉ। ग्रेसॉफ लॉ क्या है, फॉर द कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन अ मैकेनिज्म, for the continuous relative motion between number of links in a mechanism, the length of shortest plus longest is less than equal to sides of another two link। कहने का मतलब है, ग्रेसॉफ लॉ बोलता है अगर शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का सम अगर लेस देन या इक्वल टू अदर टू लिंक, अदर टू लिंक को हम P मान ले रहे हैं, एक लिंक को Q, अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम क्या है, लेस देन है अदर टू लिंक के, तो ऐसे मैकेनिज्म में हमें क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन मिलेगा। अगर ये लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमें कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं मिल पाएगा। क्लियर। अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम क्या है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम अदर टू लिंक के बराबर है, अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम अदर टू लिंक के बराबर, तभी मेरा लॉ सेटिस्फाइड है। अगर हम लिंक कैसा लेते हैं 2255, अगर लिंक कैसा है 2255, अगर हम लोग शॉर्ट को अगर फिक्स कर देते हैं, लिंक शॉर्ट को अगर फिक्स कर देते हैं हम लोग हैं, तो देखिए क्या है, ये लिंक नंबर 2 है। अगर 2 शॉर्टेस्ट को सामने सामने रखते हैं 2255, अगर इससे लेते हैं तो ऐसे टाइप मैकेनिज्म को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। ऐसे टाइप को क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लिंकेज। इसका दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, अगर शॉर्टेस्ट को शॉर्टेस्ट के सामने रखे या लॉन्गेस्ट को लॉन्गेस्ट के सामने रखे। एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैरेललोग्राम लिंकेज। मेरे पास अल्टरनेटिव मेथड क्या है, शॉर्टेस्ट को बगल में क्या रख दे, लॉन्गेस्ट को। कहने का मतलब शॉर्टेस्ट अगर बेस है, अगर फिक्स रखे हैं, लॉन्गेस्ट को क्या करें, उसके बगल में रखें 25 ऐसे था, मतलब शॉर्टेस्ट को भी उसके साइड में रखें। ये भी एक अरेंजमेंट। ऐसे अरेंज, शॉर्टेस्ट को उसके बगल में रखे, लॉन्गेस्ट को उसके अगर बगल में रखे, तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को डेल्टॉइड लिंकेज कहते हैं। ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को पैरेललोग्राम लिंकेज। पैरेललोग्राम लिंकेज में अगर किसी भी लिंक को हम फिक्स कर दें, अगर शॉर्टेस्ट को फिक्स करना है या लॉन्गेस्ट को,
अगर हम फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर इस केस में क्या है, इस केस में हम किसी भी लिंक को फिक्स कर दें, अगर इस 2 को करें या 5 को करें, तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इस केस में डेल्टॉइड लिंकेज में अगर शॉर्टेज को फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, मगर अगर इफ लॉन्गेस्ट लिंक को अगर फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ये लॉ कब है, जब शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू अदर 2 लिंक। अब बात करते हैं अगर लॉ सेटिस्फाई नहीं होता मेरा, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम क्या है, ग्रेटर है अदर 2 लिंक, तो इसे कहते हैं क्लास 2 मैकेनिज्म। लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इस ऐसे केस में अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का रूट सम क्या लेस देन अदर 2 लिंक है, तो यहां पे में बनता है डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। इस केस में मेरा क्या बनेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ 4 बार मैकेनिज्म लगा हुआ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बीम इंजन में, पहले बीम इंजन में कैसा मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म है। कहाँ एप्लीकेशन इसका, बीम इंजन में, बीम इंजन। और दूसरा कहाँ आता है, कपलिंग रॉड और लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव भी कैसा मैकेनिज्म, वहां पे भी 4 बार मैकेनिज्म। आइए देखते हैं इसका वीडियो। ये देखिए है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव है, 4 बार मैकेनिज्म। नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4, चारों क्या है, टर्निंग पेयर है। ये कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव है, 4 बार मैकेनिज्म। अब आते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे। 4 बार मैकेनिज्म मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, नंबर ऑफ लिंक 4, नंबर ऑफ लिंक 4, नंबर ऑफ इन्वर्जन इज ऑल्सो 4। 3 टर्निंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 3 टर्निंग पेयर होंगे और 1 स्लाइडिंग पेयर। आइए देखिए, अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करें, ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाते हैं। सिलेंडर कनेक्ट किससे, कनेक्टिंग रॉड से। क्रैंक का रोटेशन क्या होगा, रोटेट करेगा। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, रेडियस ऑफ क्रैंक। अगर पहला इसका इन्वर्जन देते हैं, इन्वर्जन क्या है, अगर मैकेनिज्म के एक एक लिंक को करके हम लोग फिक्स करते जाएं तो पहला इन्वर्जन क्या होगा, अगर सिलेंडर को हम फिक्स करते हैं, अगर मेरा सिलेंडर अगर फिक्स है तो ये पिस्टन क्या कैसा मोशन करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा।
अप और डाउन, आगे जाएगा पीछे, और क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये पिस्टन का मोशन कैसा है, रेसिप्रोकेशन। ठीक है, अगर जब हम लोग सिलेंडर को अगर फिक्स करते हैं, फर्स्ट इन्वर्जन इसका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, फर्स्ट इन्वर्जन क्या है, जब सिलेंडर फिक्स है, सिलेंडर फिक्स्ड, अगर सिलेंडर फिक्स है तो मेरा क्या निकल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बनेगा। ये पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो इसी को अगर फर्स्ट इन्वर्जन की बात करें, जब सिलेंडर फिक्स है तो क्या इसके एप्लीकेशन होंगे, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मीन्स आईसी और ईसी इंजन, इंटरनल कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए क्या, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड इन्वर्जन इसका, सेकेंड इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर क्रैंक, सेकेंड इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन क्या है, अगर हम लोग क्रैंक को फिक्स कर दें, क्रैंक को अगर फिक्स कर देंगे, इसके तो एप्लीकेशन क्या होंगे, क्रैंक को अगर फिक्स कर देंगे तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या बन जाएगा, विथवर्थ, लेथ मशीन जिस पे काम करता है, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। सेकेंड इन्वर्जन में किसे फिक्स किया हमने, क्रैंक को। क्रैंक फिक्स करेंगे तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, या रोटरी आईसी इंजन बोल सकते हैं, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। इसका तीसरा इन्वर्जन अगर देखते हैं, थर्ड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन में अगर हम लोग किसी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, कनेक्टिंग रॉड फिक्स, अगर कनेक्टिंग रॉड को हम लोग फिक्स कर देंगे तो हम लोग को मिलता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लेवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लेवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अगर हम लोग किसी अब फिक्स करें, स्लाइडर को अगर फिक्स कर दें, स्लाइडर फिक्स, तो आप सभी लोग ने देखा हैंड पंप है, अगर हम लोग स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हैंड पंप जो हम लोग यूज़ करते हैं। उस केस में हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन ही देखते हैं, उसका स्लाइडर को फिक्स, हैंड पंप बोल सकते हैं, बुल पंप, बुल इंजन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं ना डबल स्लाइडर क्रैंक चेन पे। देखिए अपन ने इतना पढ़ा है, अब बात करते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की मैकेनिज्म की। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक में क्या होगा, दो टर्निंग पेयर और दो स्लाइडिंग पेयर। अगर हम लोग किसे फिक्स कर दें, अगर हम लोग स्लॉटेड प्लेट को अगर फिक्स कर दें, अगर हम लोग किसे फिक्स कर दें, स्लॉटेड प्लेट को,
अगर इसी प्लेट को हम लोग फिक्स करते हैं, यहाँ 2 स्लाइडर है, एक स्लाइडर यहाँ पे, एक लिंक, 2 लिंक, 2 लिंक 2 स्लाइडिंग पेयर, जो स्लाइडर को ज्वाइन कर रहा है, लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर। अगर हम लोग स्लॉटेड प्लेट को इस केस में फिक्स किए हैं, ये स्लॉटेड प्लेट है, अगर इसका फर्स्ट इन्वर्जन क्या है, अगर स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करते हैं, स्लॉटेड प्लेट को अगर फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल्स। इसका फर्स्ट इन्वर्जन क्या है, इफ slotted plate is fixed, slotted plate is fixed। अगर स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करेंगे तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल ट्रेमल्स। अगर स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल्स। अब नेक्स्ट में आता है, अगर हम लोग स्लाइडर को फिक्स करते हैं, अगर सेकंड इन्वर्जन देखें, अगर हम लोग क्या करें, हम लोग किसे फिक्स कर दें, अगर स्लाइडर को फिक्स कर दें, ये हम लोग हटा रहे हैं, स्लॉटेड प्लेट को अगर फिक्स से हटा रहे हैं, स्लाइडर को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, अगर हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड इन्वर्जन, अगर स्लाइडर को फिक्स कर दें, अगर हम लोग स्लाइडर को फिक्स करेंगे, स्लाइडर फिक्स, अगर हम लोग स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो इसी को बोलते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म। द लास्ट इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन नॉट लीस्ट, अगर हम लोग जिस लिंक से स्लाइडर कनेक्ट है उसे फिक्स कर देंगे, जिस लिंक से स्लाइडर कनेक्ट है उसे फिक्स करेंगे तो बोलते हैं ओल्डहम्स कपलिंग। थर्ड इन्वर्जन इसका, थर्ड इन्वर्जन लास्ट नॉट लीस्ट, थर्ड इन्वर्जन क्या है, कनेक्टिंग लेंथ, तो क्या बनता है, ओल्डहम्स कपलिंग, ओल्डहम्स कपलिंग। ये हम लोगों ने आज सिंपल मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन किए। सबसे पहले देखा 4 बार मैकेनिज्म, सबसे पहले देखा अपन ने 4 बार मैकेनिज्म, नंबर ऑफ लिंक 4, टर्निंग पेयर इज ऑल्सो 4, बेस्ट पोजिशन फिक्स because it governs both input and output, worst position in 4 bar mechanism coupler because it is just a transmitting body। नंबर 3 लिंक, अगर बेस्ट पोजीशन को हम फिक्स करेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो क्या बन रहा था मेरा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रहे थे तो क्या बन रहा था, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। शॉर्टेस्ट लिंक को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं या क्रैंक को फिक्स कर देते हैं तो क्या बन रहा था, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को हम लोग एडजेसेंट टू फिक्स रख रहे थे तो क्या बन रहा था, क्रैंक रॉकर। अगर हम लोग शॉर्टेस्ट लिंक को कहाँ बैठा दिए थे, कपलर पे बैठा दिए थे, कपलर पे बैठा दिए तो क्या बन रहा था, डबल रॉकर मैकेनिज्म। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेसॉफ लॉ को देखा, ग्रेसॉफ लॉ क्या, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम इज लेस देन या इक्वल टू लेंथ ऑफ अदर टू लिंक फॉर द कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन। अगर ऐसा होगा तभी कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन होगा, नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। अगर ऐसा भी केस था, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू अदर टू लिंक, अगर ऐसा केस था तो 2 टाइप के लिंकेज हमें बन सकते थे, एक पैरेललोग्राम लिंकेज,
पैरेललोग्राम लिंकेज क्या था, अगर शॉर्टेस्ट को शॉर्टेस्ट के सामने रखेंगे, लॉन्गेस्ट को लॉन्गेस्ट के सामने, तो पैरेललोग्राम लिंकेज कहते हैं। अगर शॉर्टेस्ट के बगल में लॉन्गेस्ट रखेंगे तो ऐसे को डेल्टॉइड लिंकेज कहते हैं। पैरेललोग्राम लिंकेज में किसी भी लिंक को आप फिक्स करेंगे, आपको क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और डेल्टॉइड में अगर शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक, अगर लॉन्गेस्ट को फिक्स करेंगे तो क्रैंक रॉकर। उसके बाद लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा बीम इंजन का और कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। उसके बाद सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे आए, इसके 4 इन्वर्जन से। जब पहला इन्वर्जन क्या था, सिलेंडर को फिक्स कर रहे थे तो क्या बना था, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बन रहा था। फिर हम लोग क्या फिक्स किए, अगर क्रैंक को फिक्स करते हैं तो विट्सवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनता है। थर्ड इन्वर्जन कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पे। तो अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।